बहन कहाँ से आई हैं? हम रामपुर से आए? हैं। मिलक से आए वैसे, पर मिलक बरेली में। आप दीदी मेरे पास आई थी, जी। आप हमसे मिली हैं जी और आपकी कुछ शंकाएं हैं क्योंकि तुम अगले कुछ महीने पहले आई हैं जी। और आप दरबार में सार्वजनिक इसलिए मिलना चाहती हैं कि आपका ये वीडियो आपके पति तक जाए, आपके परिवार में जाए, सब तक जाए कि सच्चाई क्या है। जी है ना? जी मैंने आपके बारे में लिखा है, जी। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं अक्टूबर में आई थी तब आपने बोला कि आप पर देवी माँ की कृपा है। तब मुझको इतनी परेशानी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। फिर यहाँ से जाने के बाद में मेरी पूजा क्यों छूट गई, या शायद मेरे नियम न करने से, ये मुझे नहीं पता। पर जिस माँ को मैंने बचपन से पूजा, उस माँ को मैं भूल गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि पूजा करनी है। दूसरी बात कि मेरा बीपी लो होता है, सोने से पहले घबराहट होती है। अभी आप कह रहे थे कि जल्दी आओ, पर मेरे पैरों से जल्दी कोई बात नहीं चला जा रहा। कोई कान बात। के पीछे पानी टपकता है। मतलब कोई प्रेत नहीं आता, पर मेरे शरीर में दुखन है। मतलब शरीर में कोई प्रेत नहीं आता लेकिन शरीर में पीड़ा होती है। हाँ, जैसे कष्ट। खेलते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे नहीं होता। अच्छा, हाँ। ठीक है। और कोई बात दीदी? और ये कि जैसे मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे प्रेम का विवाह किया है, दूसरा विवाह। अब 2 शादी की है? मतलब आपने किया, पति ने किया? पति ने की। अच्छा। मैंने नहीं की। अच्छा। मेरे एक ही पति हैं, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया है। तो जैसे पति का धर्म होता है कि हर दुख में अपने पत्नी का साथ दे। बिल्कुल बिल्कुल सही। पर वो मेरे किसी भी रोग को, किसी भी बीमारी को सुन करके टाल देना, या ये कहना कि तू बहम कर रही है, तुझे कुछ नहीं है। और इस बहस पर वो मुझसे झगड़ा हो जाता है, वो मुझे पीट भी देते हैं। मैंने सिर्फ उनसे प्रेम की वजह से विवाह करा था, ना कि धन की वजह से, किसी वजह से। जब वो हम दोनों के रिश्ते के बीच में नहीं है प्रेम, वो मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते की कोई बुनियाद या कोई पक्की है, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति विश्वास नहीं। तो क्या आप दीवार डगमगा रही है क्या? डगमगा नहीं रही है। पहले उन्होंने कहा रात को दिन, तो कह दिया दिन, क्योंकि जिस समय मैं आई थी उस समय शायद मेरी उम्र ऐसी होगी 19 साल की। मैंने ये दुनिया नहीं देखी थी कि कैसे किसी से शर्त रखनी चाहिए, अपना आगे का भविष्य कैसे तय करना चाहिए। उन्होंने कहा आओ हमारे पीछे पीछे, मैं चल दी पीछे पीछे। जब मेरे ये 2 बच्चे होकर मैं माँ बन गई हूँ, तो मुझे पता चला कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा वीराना है। ये सब बात है बस। चलिए, आप इसमें हम क्या बता दें, बोलो। आप हमें ये बता दें कि ये कान के पीछे पानी गिरना, पेड़ों में दर्द होना, रात को सोने से पहले घबराहट होना, सुबह को बिल्कुल बेहोश रहना, ये सब क्या है, कहाँ से आया ये मुझे? तो आपने कहीं और झाड़ फूक नहीं कराई? जी कराई। कहाँ कराई? हमारी माँ हमें लेके गई थी एक बरेली के पास, मीरगंज वगैरह है वो, उनके काली माँ के पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि मुझ पे एक अघोरी है जी। और वो जानबूझ के कराया गया है तंत्र द्वारा, जिससे आप अपनी सिद्धि या जो माँ से इलाज करती थी लोगों के, वो ना कर सको जी। ये मुझको बोला गया, और यही बोला कि तुम्हारे किसी अपने ने किया है जी। कुछ हद तक वो कभी कभी मुझे ठीक कर देते हैं और कभी कभी मैं वैसी हो जाती हूँ। और कहीं और दिखाया? हाँ, और भी दिखाया। सैंद्री एक दरबार लगता है चंदोसी के पास, उन्होंने कहा कि आप पे दरबार की आत्मा है, वो आपसे दरबार लगाना चाहती है, जबकि मुझे पूजा बिल्कुल ही भुला दी है। भाई दरबार तो भगवान से चलता है ना, तो जब भगवान का नाम मैं भूल गई तो क्या दरबार चलाऊंगी? क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही। ये बात हर कोई नहीं कहता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जब भगवान का नाम हमारे शरीर से निकल गया और हम उनकी तरफ श्रद्धा नहीं है तो दरबार चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि हम जब उन्होंने हमें मारा तो हम आ गए 10 तारीख को अपने मायके, और हमने ये सोचा कि हम पंडोखर फिर दोबारा जाएंगे। पैसे नहीं है तो कुछ बेच बाच देंगे, पर दोबारा जरूर जाएंगे। तो कुछ बेच के आएंगे? जी बेच के आए, ये हमने कमरे में भी बताया। बहुत बढ़िया। चलिए, आप क्या चाहते हैं हमसे? हम ये चाहते हैं कि ये रोग की मुझे जड़ पता चले, और ये रोग मेरा यहीं पंडोखर धाम में रह जाए। जो मेरी माँ की शक्ति हो, जो मैं माँ को भूल गई हूँ, वो मुझे प्राप्त हो, मेरी अपनी सुरक्षा के लिए, मेरे अपने लिए, दरबार के लिए नहीं। और मेरे 2 बच्चे हैं, दिव्यांश हिमांशु, उनको हमेशा पेट में दर्द होता है। और जो बड़ा बेटा है मेरा 5 साल का, वो बचपन से ही रात के 12 बजे चीख के रोता था। उसके अभी सो रहा है, उसकी कौंदनी में मैंने अपने हाथ से धागा बना के बांध दिया। उस दिन से वो आराम से सोता है। तुमने धागा कैसे बनाया? धागा माँ का नाम लिया, और जिसको भी कह देती थी पहले वही काम हो जाता था। पहले जी। अब नहीं होता? अब नहीं होता। धागा कब बांधा? धागा लगभग हो गया 2 साल। जी। बहुत बढ़िया। यानी आपका इष्ट उस दौरान मजबूत था? जी।
तो अब दीदी हमसे क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि ये कान के पीछे मतलब ये जड़ पता चले कि मुझ पे है क्या, और जो माँ की भक्ति है वो मुझे प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, सुंदर। बेटा हमने ये लिखा, सुनिए। जी। पति द्वारा, हाँ, पति द्वारा मारपीट करता है, जादू टोना तंत्र जानते हैं। ये तथाकथित व्यवस्था है, उनके पास कोई भी जादू टोना नहीं है, लेकिन हाँ जादू टोना से वो संबंध रखते हैं और इसके ऊपर वो थोड़ा सा संबंध रखते हैं और उस पर जानकारी भी रखते हैं। पति हरिओम शर्मा, ठीक है जी। ससुर का नाम श्री राम या राम सेवक शर्मा जी। सासू माँ का नाम चंदा देवी, चंद्रा। थोड़ा सा अंतर आ जाता जी है। जी, नहीं सही लिखा है। अब हो जाता है चंदा देवी। मंजू भारद्वाज, जी। आपके घर में चौकी बनावटी मायावी राशि का दिखाकर आपके पति ने जादू या घर में किसी जगह पैसा छुपा देना या किसी जगह डाल देना जी। या आंखें बंद करके किसी को ध्यान करके कहना पैसा लाओ या थाली लाओ और फटाक से हाथ पे गड्डी आ गई, जी। इस प्रकार के आपको पति ने प्रदर्शन दिखाए। जी। उनके पास न जिंद है और ना ही ऐसा जादू है, जी। मात्र आपको बेवकूफ बनाया जी। और उनके पास ये शक्ति नहीं है, लेकिन वो पंडोकर सरकार के अनन्य भक्त हैं। जी। ठीक है, सो इसके चक्कर में ना पड़ते हुए जी। परमात्मा का भजन करो, जी। माई का भजन करो, जी। माई को ध्यान दो, जी। मां भगवती दुर्गा आप पर कृपा करेंगी और सात्विक होकर सदगुरु भगवान का दिया हुआ जो गुरु मंत्र हो या जो आपके गुरु नहीं, जो आपके गुरु घर के हैं जिनकी तो आप पकड़ाया गया है जी। उनसे मार्गदर्शन लेते हुए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से जुलाई में गुरु पूर्णिमा पर्व पर जी। आपको पंडोकर धाम मंत्र चिकित्सा विज्ञान से जोड़कर जी। आपको शक्ति प्रदान कर दी जाएगी। जी। वह आपकी शक्ति पात करते हुए, जी। आपको शक्ति देते हुए जी। आपको यहां से प्रेरणा मिल जाएगी और आपको पुनः पूर्व में जो जैसी स्थिति होती थी, जो क्रियाएं होती थी, क्रिया जो बनती थी, जी। जो महसूस होता था, जी। वही तरंगे पुनः प्राप्त होने लगेंगी। आशीर्वाद है जी। बोलिए पंडोकर सरकार की गुरु जी, जय जय श्री राम। जय। और साथ ही आपको पुष्पावती पे जाकर के एक 200 रुपए का जी। 200 रुपए का आटा जी। के अच्छे गोल लड्डू बना करके थोड़े इकट्ठे से जो थोड़ी देर तक जी। जल में घुरे जी। और अलग अलग स्थान पर डाल दें जी। और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, जिससे कि उसमें जो भी जीव जंतु हैं जी। वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका कहीं से कहीं ताल्लुक हो, जी। पर हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं होता ही है। नहीं होता है तो जो भूखे को आहार देता है, जी। भोजन देता है, व्यवस्था करता है, उसकी आत्मा आशीर्वचन देती है। तो मेरा जो भाव है कि इतना आप कर दीजिएगा, आपकी ये शक्तियां सभी लॉक खुल जाएंगी। आशीर्वाद है। पर ये मतलब मुझे पेट में दर्द या ये क्या मतलब ये कोई बाधा नहीं है। तो ये क्यों होता है? ये मात्र शरीर के वजन के कारण से हाँ। और माइंड पर अधिक लोड होने के कारण से ये कान से झाग निकलती है और ये झाग आपको पानी में आपको महसूस होता है। वो पानी नहीं है, सरा नहीं है, पानी या सरा या किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, ये मात्र माइंड की गर्मी का झांक है और उसी के कारण से आपके दिल में घबराहट होती है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भूत बाधा का लक्षण नहीं आया है। लेकिन घर में तंत्र मंत्र जो थोड़े थोड़े सीख रखे थे, वशीकरण उच्चाटन आदि के, वो आप पे प्रयोग जरूर किए गए हैं, इसलिए क्योंकि ये चेक करने के लिए कि हमारी क्रिया काम कर रही नहीं कर रही, ये टोटका आप जानते हो सही है कि नहीं, वो समय समय पे ऐसा किया है। लेकिन बाहरी व्यक्ति से कोई भी टोटका उटका नहीं समाधान होगा। और ये सिगरेट की सिगरेट की जो आती है, सिगरेट की जो आती है, आपने जो पहले पूछा था हमसे, जी हमने क्या बताया था? आपने कोई पीर साहब बताए थे। ठीक है, आप बेटा एक 200 रुपए दीजिए। 200? आपके पर्स नहीं है? नहीं पर्स नहीं, नहीं पर्स है। लाओ
वो आप कहते हैं ना पर्स दूर रखें इसलिए वही अच्छा अच्छा, अब बस अभी ला रही हूँ। चलिए वहीं से दे देना। लो हमने इसमें लिख दिया है, जो शिष्यगण है वो आप मुकेश गुप्ता जी हैं, उसको चेक करते हुए जो इसमें लिखा है ये नोट को रोकते हुए दूसरे नोट के आप इतनी राशि को आप पुष्पावती में ये पिंडदान करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ये मात्र बगैर मंत्र के बगैर संकल्प के आशीर्वाद। गुरुजी एक बात ये बताऊं, बोलो बहन। जब मैं घर से चली थी, अभी ये मम्मी बैठी हैं, मैंने ये कहा था कि आटे के हम पिंड बना के ले चलते हैं घर से, ये गंगा में छोड़ेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, और यही आप बोल रहे हैं। भगवान की कृपा प्रेरणा मिलने लगी। देखिए